नाउ आफ्टर दिस वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट। जैसा मैंने आपको कहा था कि वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके 3 केसेस होते हैं। तो पहला केस था उसका व्हेन देयर इज़ वैक्यूम और एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो उसको आपने ड्राइव किया था। और रिलेशन एक बार रिकॉल कर लीजिए क्योंकि उसका यूज़ यहाँ भी होगा। तो रिलेशन था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला था। ओके, अब क्या करना है, अब आपको ड्राइव करना है दूसरी कंडीशन में, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है। पूरी तरह से स्पेस कवर अप नहीं किया है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है साइड्स पे। तो आप देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ये ऊपर वाली प्लेट है प्लस वाली, नीचे वाली प्लेट माइनस है। बीच के स्पेस में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, बल्कि कुछ जगह जो है वो फ्री स्पेस छोड़ दिया है, ये, और बाकी के बचे हुए गैप में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल किया है। तो इस कंडीशन में आपको फाइंड क्या करना है, इस कंडीशन में आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो वहाँ भी आपने कैपेसिटेंस ही फाइंड की थी और रिलेशन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया था। अब यहाँ पर आप रिलेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको इसीलिए इससे पहले डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया गया कि अब डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर कैसा होता है ये आपको पूरी तरह से पता है। डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस पे रखे होंगे तो फील्ड को रिड्यूस करेंगे, और बाकी चीज़ें जो हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। स्पेस कितना है, कितनी जगह में रखा गया है, दीज ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर। ओके, तो चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। ओके, तो चलिए, हेडिंग इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज द डायग्राम। तो एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखना है, तो सी द डायग्राम प्रॉपरली। सो एज यू नो कि दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन D एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A। कैपिटल A इनका सरफेस एरिया होगा और सेपरेशन होगी D। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट विल बी E नॉट इन फ्री स्पेस। और इसके बीच में वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो T थिकनेस की स्लैब है तो इतना ही स्पेस कवर कर रही है। बाकी जो स्पेस बचता है इसके अलावा प्लेट्स के बीच में वो स्पेस कितना होगा, तो आपको पता है कि इनिशियली स्पेस था D, उसमें से T जो है वो स्लैब ने ले लिया तो D माइनस टी स्पेस बचता है। ये दोनों जगहों का जो कॉम्बिनेशन है वो D माइनस टी है। अगर अलग अलग आप लिखेंगे तो एक गैप के लिए D माइनस टी अपॉन 2 और दूसरे गैप के लिए भी D माइनस टी अपॉन 2। ओके, तो इट्स क्लियर। इतना आपको यहाँ पर बताना है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट इज़ हैविंग प्लेट सेपरेशन D, प्लेट सरफेस एरिया A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड फ्री स्पेस इज E नॉट, और dielectric slab of thickness T is inserted between the plates, so the remaining distance for free space will be D minus T। ओके, तो यहाँ जब आप फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले अब आपको वो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए कैपेसिटेंस का रिलेशन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस का जो मेन रिलेशन है Q अपॉन V होता है। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है ये तो याद नहीं रहता है, लेकिन अगर ये पता हो कि स्टेप बाय स्टेप क्या फाइंड करना है तो याद आता जाएगा कि हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है। तो Q अपॉन V का यूज़ होगा। तो Q अपॉन V में इसका मतलब Q तो चार्ज तो एज इट इज़ रहेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे का पता होना चाहिए, तब आप फाइंड कर लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू D डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा V नो। सबसे पहले वही रिलेशन लिखेंगे क्योंकि इसमें आधा स्पेस जो है फ्री स्पेस वाला भी है। तो आप लिख देंगे कि V नो द कैपेसिटेंस, चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, या V नो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आपको ये भी पता है कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आपने ब्रेक कर लिया Q अपॉन A में, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो फील्ड होगी दैट विल बी चेंज्ड
तो ये ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, ये पी हो जाएगी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई पी, या इसको डायरेक्ट जो है ई नॉट अपॉन कप्पा लिख लिया है, ये भी एक रिलेशन है, अभी पीछे आपने ड्राइव किया है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी ई नॉट अपॉन कप्पा। ओके, अब फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो जगहों पे फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है आपको उस जगह पे जहाँ पर स्लैब नहीं है, वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। फील्ड कितनी होगी उस जगह पे, ई नॉट, डिस्टेंस कितनी है उस जगह की, अभी मैंने आपको बताया डी माइनस टी। तो आपने फ्री स्पेस में लिखा तो ई नॉट डी माइनस टी, प्लस स्लैब वाली जगह में फील्ड लिखी आपने, फील्ड और थिकनेस लिखी, तो फील्ड कितनी है ई, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थिकनेस कितनी है टी। तो इन दोनों का जो सम है वही टोटल पोटेंशियल होगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ये जो ई की वैल्यू है उसको यहाँ से पुट कर दिया, तो ई नॉट अपॉन कप्पा इंटू टी। अब इस वाले रिलेशन में आपको ई नॉट कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कप्पा इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, जो आपने फाइंड आउट की थी। तो ई नॉट की वैल्यू जो है आपने यहाँ पर फाइंड की है, दिस इज ई नॉट, ये है। तो ई नॉट की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और आगे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये किसका रिलेशन है, ये है पोटेंशियल का। अब फाइंड करनी है कैपेसिटेंस, तो क्यू अपॉन वी कर देना है। तो क्यू अपॉन वी जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये वी है, और डिनोमिनेटर में आना है, इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जो है वो डबल अपॉन में आ रहा है, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, अपॉन में क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कप्पा। ओके, तो ये रिलेशन जो है ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, कुछ नहीं बल्कि एक ही स्पेशल केस है, वो ये है कि अभी मैंने कहा था कि पूरा स्पेस नहीं कवर किया है स्लैब ने, अगर पूरा स्पेस कवर कर लेती है तो थिकनेस किसके इक्वल हो जाएगी, पूरी डी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। इसको अगर हम यहाँ पुट करें तो सी कितना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा आपका, डी और टी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, टी जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा डी, और अपॉन में जो कप्पा आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसका रिलेशन है, पहला वाला रिलेशन है, यानी कि इन केस ऑफ एयर या वैक्यूम इतनी थी कैपेसिटेंस, तो ये आया रिलेशन। स्पेशल केस ये है, ये क्या बता रहा है कि अगर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो क्या हो जाता है, जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो जा रही है, हम बता रहे हैं कप्पा टाइम्स। जो कैपेसिटेंस थी पहले सी नॉट थी, जो आपने रिलेशन ड्राइव किया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फ्री स्पेस वाले केस में, और जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो वही कैपेसिटेंस कितनी हो गई, फ्री स्पेस वाली कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में कप्पा टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। तो यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो ये प्रूफ कराने को इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूफ दैट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज कप्पा टाइम्स व्हेन द स्लैब ऑफ थिकनेस टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो ये आपका जो डेरिवेशन है इट इज़ कम्प्लीटेड। फिर आपका एक और डेरिवेशन और लास्ट डेरिवेशन, मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका लास्ट डेरिवेशन है ये विद मेटल स्लैब। तो इसको स्टार्ट करेंगे कल से, और मेटल स्लैब के बाद में बस एक दो हेडिंग्स और बचे हैं, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और यही मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो अप्रैल मंथ का सिलेबस है उसमें हमें क्या करना है, वैसे टुडे नाउ द नेक्स्ट मंथ इज़ स्टार्टेड, लेकिन एक दो दिन में बस ये फिनिश हो जाएगा। तो हमारा जो अप्रैल का डिसाइडेड सिलेबस था दैट वी हैव कवर्ड, और उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है, और आपके मंथली टेस्ट में भी पॉसिबल, एंड दोज विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।